यह कह रहे हैं कि हमारी पार्टी ही 2 बार 3 बार भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में गई और भारतीय जनता पार्टी के संपर्क से अलग आई। दिल्ली में एक व्यक्ति है जो अस्पताल में 100% जिंदा भर्ती है और उसका पोस्टमार्टम बिहार में लोग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से हमारी पार्टी में जो जितना बड़ा नेता है वह उतना ही ज़्यादा संपर्क में है। जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के भाजपा में जाने के लगातार कयास लग रहे हैं और इस पर कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कहा था कि वो पहले भी 2-3 बार जदयू से जा चुके हैं और 2-3 बार फिर आकर जदयू में मिल गए हैं। तो कहीं ना कहीं अब इसको लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने खुद इस बात का जवाब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दे दिया है। क्या कुछ कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, पहले हम आपको वो सुनाते हैं। बीजेपी के किसी नेता से मुलाकात का यह अर्थ निकालना कि हम बीजेपी के संपर्क में हैं, जिस अर्थ में संपर्क की बात की जा रही है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से हमारी पार्टी में जो जितना बड़ा नेता है वह उतना ही ज़्यादा संपर्क में है। अब उपेंद्र कुशवाहा के साथ एक तस्वीर क्या आ गई कि इसको बात का बतंगर बना दिया गया। इसका कोई मतलब है क्या? भाई, व्यक्तिगत संबंध किसी के साथ किसी का हो सकता है और वह भी अस्पताल में कोई व्यक्ति मिल रहा हो, इससे राजनीति का अर्थ निकाल लेना यह कहाँ तक उचित है। और वह भी हमने देखा, जब हम यहाँ आ रहे हैं तब हमको जानकारी मिली रास्ते में भी, दिल्ली में एक व्यक्ति है जो अस्पताल में 100% जिंदा भर्ती है और उसका पोस्टमार्टम बिहार में लोग कर रहे हैं। यह तो हमने देखा। अब मुझको लगता है कि चिकित्सा विज्ञान की सबसे नवीनतम तकनीक यह है कि कोई व्यक्ति जिंदा 100% दिल्ली में भर्ती हो और पोस्टमार्टम किसी दूसरे राज्य में उसका हो रहा हो। यह तो हमने देखा है। नीतीश कुमार का बयान तो आपने सुना, नीतीश कुमार ने कहा कि आप 2-3 बार उसके फॉलो भी आते हैं। अभी ऐसी कोई बात, इसका क्या मतलब है? हम यह कह रहे हैं कि हमारी पार्टी ही 2 बार 3 बार भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में गई और भारतीय जनता पार्टी के संपर्क से अलग आई। तो पूरी पार्टी जब अपनी रणनीति के हिसाब से जो आवश्यक होता है करती है, और मेरे बारे में हम चले गए कभी तो उसको लेकर चर्चा करना यह कोई बात है क्या? नीतीश कुमार ने कहा कि फैसला लेने के लिए लोग स्वतंत्र हैं, फैसला ले सकते हैं। किस बात का फैसला लेना है? किस बात का फैसला लेना? आप जेडीयू में रहेंगे सर कि देखिए, ये तय करने वाले कौन, मेरे अलावा कौन दूसरा तय कर सकता है? आप लोग थोड़े तय कीजिएगा। या पूछ रहे हैं कि फैसला लेंगे क्या? हम जेडीयू में हैं और हमारी चिंता का विषय है कि जेडीयू कमजोर हो रहा है। इसकी मजबूती के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और लगातार यह प्रयास हमारा जारी रहे। कैसे कमजोर हो रहा है सर? कैसे आप मान रहे हैं कमजोर हो रहा है सर? बात करेंगे सर, कैसे कमजोर हो रहा है सर? कैसे आप कहेंगे? भैया, नीतीश जी से बात करने की जरूरत होगी तो उसमें माध्यम की जरूरत नहीं है उपेंद्र कुशवाहा को। अब जिस रूप में आप लोगों ने भी खबर प्रचारित की है, प्रसारित की है कि उपेंद्र कुशवाहा जी बात कर लेंगे मुख्यमंत्री जी से, यह मैसेज आप लोग दे रहे हैं। मैसेज की जरूरत नहीं होती है ना, हमको आवश्यकता होगी तो 1 मिनट में बात कर लेंगे। जेडीयू कैसे कमजोर हो रही है सर? कैसे कह सकते हैं? कुशवाहा जी, आरएलएसपी जो आपकी पार्टी थी उसका सिंबल अभी भी पेश नहीं हुआ, क्या एक बार फिर से पार्टी को जीता करने की संभावना है क्या? देखिए, खामखा कुछ लोग तूल दे रहे हैं। जिस बात की कोई चर्चा नहीं है उसको लोग तूल दे रहे हैं। पार्टी की कमजोरी के खिलाफ मजबूती की दृष्टि से अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है तो इसका अर्थ का अनर्थ निकाला जा रहा है। अब क्या कहा जाए इसको? तो कमजोरी आपको कैसे दिख रही है सर? अरे भैया, कमजोरी दिख रही है कैसे? ही सब लोग, एक एक व्यक्ति, हमारी पार्टी के जो भी नेता हैं, अधिकांश लोग सबसे अलग अलग व्यक्तिगत रूप से बातचीत कर लीजिए तो सब लोग इस बात को बोलेंगे। अलग बात है कि सब लोग मीडिया के सामने, कैमरा के सामने नहीं बोलते हैं, लेकिन सच यही है। और अगर कहीं कोई कमजोरी है, हम आप बीमार हों तो बीमार है इस बात को स्वीकार करेंगे,
तभी तो डायग्नोसिस कराएंगे, ट्रीटमेंट कराएंगे। अगर इस बात को स्वीकार ही नहीं करेंगे तो डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट क्या होगा? ट्रीटमेंट की संभावना दिखती है क्या? ट्रीटमेंट होगा? 100% होगा, 100% होगा। कुशवाहा जी की आगे की रणनीति क्या रहने 2 तारीख को कार्यक्रम नहीं, आगे की रणनीति का क्या मतलब? आगे की रणनीति पार्टी की मजबूती के लिए काम करना, यही रणनीति है। 2 तारीख को कार्यक्रम है सर आपका महात्मा फुले समता परिषद। हाँ, महात्मा फुले समता परिषद की ओर से भी पूरे बिहार में तमाम जिलों में बैठकें हुई हैं, हो रही हैं। 2 फरवरी को शहीद जगदेव बाबू की जयंती के अवसर पे हर जिला में कार्यक्रम करना है, तो इस दृष्टि से तैयारी हो रही है। और साथ ही साथ महात्मा फुले समता परिषद के संगठन को भी नीचे गांव-गांव तक फैलाने का काम करना है, मजबूत करने का काम है, जिसके लिए समता परिषद के सभी लोग लगे हुए हैं। ये एक सामाजिक संगठन है। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि हम जदयू में ही हैं और हम पहले गए हैं कि नहीं गए हैं, इस पर अब चर्चा करना अब क्या दिखाता है आपको बता दें। उन्होंने कहा कि जदयू कमजोर हो रही है, हमारा मुख्य ध्यान इस पर है कि जदयू किस तरीके से मजबूत हो और जितने भी जो जदयू के बड़े नेता हैं, यानी कि शीर्ष पदों पर बैठे नेता हैं, वो जितना बड़ा उनका पद है उतना ही गहरा उनका रिश्ता जो है वो भारतीय जनता पार्टी से। तो कहीं ना कहीं अपने ऊपर जो उनके ऊपर आरोप लग रहे थे कि वो भाजपा में शामिल हो सकते हैं, तो उन्होंने उसका ठीकरा जदयू के शीर्ष नेताओं पर फोड़ दिया और कह दिया है कि पार्टी इन्हीं तमाम कारणों की वजह से कमज़ोर हो रही। अब देखना होगा कि सियासत इस पर क्या कुछ सियासत होती है, क्योंकि जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार ने जिस तरीके से बयान दिया था उस पर अपनी बात कह दी है। सहयोगी अमित के साथ विशाल भारद्वाज, जी न्यूज़ पटना।